क्या आपको पता है जिस सुपरस्टार के सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े विलन कांपते थे, वो असल जिंदगी में एक शब्द बोलने से भी कतराती थी। क्या आपको मालूम है कि बारिश में भीगते हुए जिस गाने ने पूरे देश को नचाया, उस वक्त उस हीरोइन को 103 डिग्री खतरनाक बुखार था। और क्या आप जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर की जिद ने कैसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी लव स्टोरी लिख दी। नमस्ते इंडिया, मैं हूं दियांश शर्मा और न्यूज चौपाल के संडे स्पेशल बॉलीवुड गपशप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात है उस चेहरे की जिसकी सिर्फ आंखें देखकर लोग अपनी धड़कनें भूल जाते थे। एक ऐसी सुपरस्टार जिसने स्क्रीन पर कदम रखा तो वक्त ठहर गया। जी हाँ, हमारी अपनी हवा हवाई श्रीदेवी। आज संडे की इस फुर्सत में हम खोलेंगे श्रीदेवी की जिंदगी, उनकी फिल्मों और उनके गानों के वो पर्दे जो हमेशा पर्दे के पीछे ही रह गई। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की गपशप जो सीधे दिल तक जाएगी। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाले किस्से से। आज हम जब स्टार्स को देखते हैं पेपराजी के सामने पोज देते हुए या इंटरव्यू की बेबाकी से बोलते हुए, तो लगता है कि स्टारडम का मतलब ही है कॉन्फिडेंस। लेकिन हमारी श्रीदेवी बिल्कुल उलट थी। 80 और 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर राज करने वाली ये सुपरस्टार असल जिंदगी में बेहद शर्मीली और शांत थी। वो सेट पर आती थी, अपना शॉट देती थी और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाती थी। शुरुआती फिल्मों में तो उनकी हिंदी इतनी कमजोर थी कि उनकी आवाज को रेखा जी और नाज जी ने डब किया था। एक बड़े प्रोड्यूसर ने एक बार उनसे कहा कि मैडम, आप मीडिया से बात क्यों नहीं करती? लोग सोचते हैं आप में घमंड है। इस पर श्रीदेवी ने बहुत ही मासूमियत के साथ कहा था, मैं बात करूंगी तो लोग जान जाएंगे कि मुझे ठीक से बात करना ही नहीं आता। फिर वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, इसलिए मैं कैमरे के सामने सिर्फ एक्टिंग करती हूँ। सोचिए, जो औरत कैमरे के सामने चालबाज बनकर पूरे देश को हंसा रही थी, वो असल में कितनी सहमी हुई थी। लेकिन जब डायरेक्टर एक्शन बोलता था तो ये सहमी हुई लड़की एक जादूगरनी बन जाती थी। 1989 की फिल्म चालबाज का वो आइकॉनिक गाना तो आपको याद होगा ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी। बारिश का सेट लगा था, पानी बरस रहा था और पारदर्शी रेनकोट में डांस करना था। लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई तो ये थी कि उस दिन श्रीदेवी को 103 डिग्री का खतरनाक बुखार था। डायरेक्टर ने पैकअप करने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। तेज बुखार में कांपते हुए नीले पड़ चुके होठों के साथ उन्होंने वो डांस किया जो आज भी एक लेजेंड है। जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला, वो दौड़कर 3-4 कंबलों में छुप जाती थी। ये था उनका अपने काम के लिए असली पागलपन। और सिर्फ डांस ही नहीं, उन्होंने तो बिना कुछ कहे पूरे देश का फैशन बदल दिया था। जी हाँ, यश चोपड़ा जी की फिल्म चांदनी में जब उन्होंने चटक रंगों को छोड़कर सफेद और हल्के पेस्टल रंगों की शिफॉन की साड़ियां पहनी, तो इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि सफेद रंग मनहूस होता है, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो देश की हर लड़की चांदनी बनना चाहती थी। देश भर के बाजारों में चांदनी सूट और चांदनी साड़ी की लाइनें लग गई थी। अगर बात एक्टिंग की गहराई की करें तो सदमा फिल्म का वो आखिरी रेलवे स्टेशन वाला सीन याद कीजिए, जब कमल हसन ट्रेन के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे तो श्रीदेवी की याददाश्त वापस आ चुकी थी। कमल हसन ने खुद बताया था कि उस सीन में बिना कोई डायलॉग बोले श्रीदेवी की आंखों में जो एक अजनबीपन था, उसे देखकर सेट पर मौजूद हर इंसान फूट फूट कर रो पड़ा था। लेकिन दोस्तों, इस जगह चौंध और स्टारडम के पीछे एक ऐसा इंसान भी था जिसे सिर्फ प्यार और सहारे की तलाश थी, और वो प्यार उन्हें मिला बॉनी कपूर में। ये कोई आम लव स्टोरी नहीं थी, ये बॉनी कपूर का एक तरफा पागलपन था। बॉनी कपूर ने सीधे चेन्नई जाकर मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया।
श्रीदेवी की मां ने पीछा छुड़ाने के लिए एक नामुमकिन सी शर्त रखी, 10 लाख रुपए फीस। उस दौर में ये रकम किसी सपने जैसी थी, लेकिन बोनी कपूर तो दीवाने थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं 10 लाख नहीं 11 लाख दूंगा। और यहीं से शुरू हुई केयर और प्यार की कहानी। मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान बोनी कपूर ने उनके लिए उस जमाने में स्पेशल वैनिटी वैन का इंतजाम किया जो भारत में नई नई आई थी। श्रीदेवी को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये इंसान सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं, उनका रक्षक है। हालांकि बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे, जिस वजह से श्रीदेवी पर उंगलियां भी उठी। बॉलीवुड के गलियारों में बवाल भी हुआ, लेकिन कहते हैं ना, जब दिल का सौदा हो चुका हो तो दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है। पर जो चमक हमें दूर से दिखती है वो हमेशा सुकून नहीं देती। श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक परफेक्शनिस्ट थी, और इस परफेक्शन की उन्होंने एक बहुत बड़ी भारी कीमत चुकाई। इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग बताते हैं कि वो अपनी उम्र और अपने लुक को लेकर हमेशा एक दबाव में रहती थी। जब उन्होंने इंग्लिश से कमबैक किया तो सब हैरान थे कि वो 50 की उम्र में भी वैसी ही दिख रही हैं, लेकिन हमेशा परफेक्ट और सुंदर दिखने के उस जाल में वो कहीं ना कहीं फंसी रही। वो अपनी बेटियों जानवी और खुशी को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव थी, क्योंकि वो खुद जिस दर्द, दबाव और अकेलेपन से गुजरी थी, वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां भी वो सब सहे। वो आखिरी रात दुबई के उस होटल के कैमरे में आज भी हम जब सोचते हैं तो दिल दहल जाता है। एक ऐसी सुपरस्टार जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी, वो जिंदगी के आखिरी पलों में कितनी अकेली रही होंगी। श्रीदेवी चली गई, लेकिन वो अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसा खालीपन जो कभी नहीं भर सकता। जब भी कांटे नहीं कटते गाना बजेगा, वो नीली साड़ी और उनका वो जादू याद आएगा। जब भी कोई शर्मीली लड़की कैमरे के सामने कमाल करेगी, हमारी हवा हवाई याद आएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गपशप पर्दे के पीछे की श्रीदेवी, उनकी जिद, उनका प्यार और उनके लेजेंडरी किस्से। आपको श्रीदेवी की जिंदगी का कौन सा किस्सा या उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? अब कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। अगले संडे फिर मिलेंगे एक नए सितारे की अनसुनी कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ चौपाल पर बॉलीवुड गपशप।